हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इस चैनल पर भक्तमाल के सभी चरित्रों का श्रवण करते हैं और इसी श्रृंखला में आप भगवान श्री हरि के 12 प्रधान भक्तों के चरित्रों की श्रवण श्रृंखला में आज श्री सुखदेव जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेदव्यास ने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, भगवान शिव और माता पार्वती की विहार स्थली सुमेरु शृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैसा ही पुत्र होने का वर दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वाप्यन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। सुखदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं, उनके महत्व की असीमता सामने ला देता है। एक दिन महर्षि वेदव्यास जी अरणि मंथन कर रहे थे। उसी समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। संयोग ही ऐसा था, या यूँ कहें कि यही बात होने वाली थी। उनका वीर्य अरणि में ही गिर पड़ा। उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आई। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर्म और दंड आया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मगन हो गया। भगवान शंकर और माता पार्वती ने स्वयं पधारकर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर न थी। वे केवल मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता वेदव्यास के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में वेदव्यास ने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए। यथा, बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं, क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छिन रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो। अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में धकेल देते हैं। वीरता के साथ काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बचो तथा धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वे तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मानुष मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए ही जाना उचित है। पिता की आज्ञा सिरउधारियाँ करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुँचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की।
वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ भोग की अनेक वस्तुएं थीं। उनकी सेवा में बहुत ही सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को यह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता, बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार है। ज्ञान से ही कृतकृत्या प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा को छोड़ उच्छेद न हो, इसी के लिए वर्णाश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इसके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चले तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे वही मूर्खता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है न द्वेष है, वही ब्रह्मा संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्मा संपन्न हो जाता है। सुखदेव जी, ये सभी बातें तथा अनन्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्मा में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्मा हो। और क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की वटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यासदेव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद उपनिषद दर्शन इतिहास पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर न निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि तुम पर माया प्रभाव नहीं डालेगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव जी मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक न मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु,
आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं। पार्वती ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था। इससे पार्वती जी ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा, हुंकारा भरती जाना। वे कहने लगे। दसम सकंद तक तो वे सुनती गई और ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भागवत कथा का अमृत पान करके जीवित हो उठा। पार्वती जी को निद्रित देखकर उसने हुंकारी भरनी शुरू की। अंत में जब पार्वती जी की नींद का पता चला, तब महादेव जी ने उस सुख का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम पर आया और उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही सुख व्यासदेव के उत्तर के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेक कथाएं आती हैं। ये सभी सत्य है, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हैं और कल्प भेद से संभव भी हैं। उनका जीवन विरक्ति में था। वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांवों में केवल गो धोने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते। अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही न थे। व्यासदेव जी ने भागवत का एक अति उत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समीधा लाने जाया करते थे। एक दिन से सुखदेव ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच ही लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परम हंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इन भागवत भक्त का परम भागवत सुखदेव के पास बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव जी बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रसन्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्रदेव ने तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव इस प्रकार समाधि मगन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यहाँ अप्सरा, वसंत, काम आदि विघ्न करने आए थे। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित न हुए। वह लजाकर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्मा होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव के सामने ज्यों की ज्यों खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती ही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधारकर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। यह कहकर महादेव जी ने उन्हें एक छाया सुख दिया। व्यासदेव ने उन्हीं छाया सुख को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्माभूत हो गए हो या छाया सुख के रूप में विद्यमान हो, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारिक पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने श्री सुखदेव जी के चरित्र का श्रवण किया। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया। इसके लिए अभी आप सभी भक्तजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।